हेलो एवरीवन। तो अभी यहाँ पर जैसे आप सभी को पता ही है, जेएसएससी एग्ज़ाम जो है वो पेपर लीक हो गया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़ में क्या बोला गया है। तो जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की ईडी करेगा जांच। तो ये जांच कौन करेगा, ये कंफर्म यहाँ पर दे दिया गया है कि ईडी के द्वारा जांच किया जाएगा। तो चलो देखते हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे तो अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ था और क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 28 जनवरी को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर परेशान भी हो गए थे। और दूसरा यहाँ पर है कि एक ईमेल में से सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न लीक होने की पुष्टि हुई थी। तो एक ईमेल स्पष्ट था, क्लियर था कि वहाँ से पता लग गया था पेपर लीक हुआ है, लेकिन दूसरा जो पेपर 1 और 2 के लिए था वो कंफर्म नहीं था। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच ईडी करेगा, कंफर्म हो गया है। ईडी ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिखकर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है और आयोग की ओर से प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में प्रभारी सचिव कौन है, तो ये मधुमिता ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। और दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 2023 वाला है, इसका प्रश्न पत्र लीक हो गया और आयोग द्वारा 28 जनवरी को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में कौन सा था, पेपर 1 में भाषा ज्ञान, दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा और तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी। और परीक्षा के दौरान ही आयोग के मेल पर 2 मेल आए थे। एक जो ईमेल आया था वो अस्पष्ट था, जैसे मैं आपको बताया कि क्लियर नहीं हो पा रहा था उससे, लेकिन जो दूसरा ईमेल था उसको देखने के बाद पता चला कि इसमें सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों में से विकल्प का उल्लेख किया गया था, एक विकल्प का उसमें उल्लेख किया गया था। और परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र से इसका मिलान करने पर सही पाया गया। पहले ही आंसर की लीक हो गया था क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। आगे दिया हुआ है कि आयोग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाती है। परीक्षा आयोजित करने के लिए चुनी गई जो एजेंसी है उनके द्वारा ही प्रश्न पत्र ट्रेजरी में सील बंद लिफाफों में रखे जाते हैं। तो जैसे ही वो तैयार किया जाता है पेपर, उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है, वो एजेंसी के द्वारा ही सील करता है और वैसे ही जहाँ भी सेंटर दिया हुआ रहता है वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन आगे देखते हैं, परीक्षा के 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर सील बंद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे, यानी कि जितना भी पेपर दिया गया था सब में सील बंद था। यहाँ मतलब यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि जो पेपर लीक हुआ है वो एजेंसी के द्वारा ही लीक हुआ है, क्योंकि पेपर वही सेट करती है। आगे देखो क्या है, परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के लिफाफे सील बंद पाए गए थे, तो पता लग गया है कि किसके द्वारा ये लीक हुआ है। आयोग की प्रश्न पत्र आदि से संबंधित किसी तरह की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया चुनी हुई एजेंसी द्वारा ही की जाती है और आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकों में मामले की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। कंफर्म यहाँ पर हुआ है कि एजेंसी ही पेपर लीक कराई है। ये वाला ये पोर्शन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और पढ़ते रहो आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम होगी ही, आज नहीं तो कल। आई थिंक 2 मंथ तो लगेगा ही टाइम एग्ज़ाम होने में। तो अभी सभी बच्चे यही हम लोग होप करेंगे कि इसकी सही से खोजबीन चले और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 10 साल का जेल बोला गया था और 1 करोड़ या कितना का जुर्माना लगेगा। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स की मांग यही है। और पढ़ते रहो कंसिस्टेंसी के साथ।